घर के काम ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। सफाई करो तो ऐसे लगता है कि दोबारा करनी पड़ जाएगी, बर्तन धो तो ऐसे लगता है कि बस बढ़ते ही जा रहे हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सच बताऊं, कभी कभी तो दिल करता है कि ऐसी मैजिक स्टिक हो जिसको घुमाऊं और तमाम काम खुद ब खुद ही हो जाए बगैर किसी थकावट के, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, हो ही नहीं सकता कि खुद ब खुद ही सारे काम हो जाएं। तो हमें चाहिए कि हम ये काम खुद ही इंजॉय करके करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी आसान तरीके से काम करने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपकी थकावट और सुस्ती को ख़त्म कर देंगी और आप एकदम चुस्त और तवाना बन जाएंगी और काम इतने मज़े से करेंगी कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगी माशाल्लाह से। और साथ ही साथ मैं अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आपको भी पता लगे कि घर के काम को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ मैं नाश्ते के बाद ना बर्तन सारे तमाम वॉश कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे भी शेयर किया जाए। मज़े की बातें भी आपसे होंगी और घर को किस तरह से हम मैनेज करते हैं वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले कामों की मनसूबाबंदी कर लेनी। जैसे आप सुबह उठती हैं या रात को ही आप मनसूबाबंदी करके सोया करेंगे। जिस तरह हम राशन की लिस्ट बनाते हैं इस तरह हम सुबह जो नेक्स्ट डे का होता है ना वो भी हमने पहले से मैनेज कर लेना, अपने दिमाग में तरतीब दे देनी कि हमने कौन कौन से काम करने हैं और किस किस टाइम करने हैं। आपने एक 15 मिनट का टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। हर काम को 15 मिनट देने, 20 मिनट देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। अच्छा जी, हर दिन के आगाज़ में एक लिस्ट बनाएं कि आज के कौन से काम करने हैं। एक वक्त में एक काम करें और सबसे अहम काम या मुश्किल काम जो होते हैं ना उन्हें पहले मुकम्मल करें। देखिए, हमें ना बर्तन धोने, कपड़े धोने या इस्त्री करने वगैरह ना ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती हैं। सफाई करना इतना मुश्किल नहीं लगता, तो इन चीज़ों को कोशिश किया करें ना पहले कर लिया करें। जैसे कपड़े धोने सबसे मुश्किल काम लगता है, तो सुबह सुबह जैसे उठते हैं ना पहले मशीन लगा लिया करें। तो इस तरह से ये होता है कि कपड़े भी धुलते रहेंगे और काम भी हमारे हो जाएंगे। अच्छा, जैसे मुझे लगता है कि बर्तन धोने बहुत मुश्किल काम है, ये बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद जितने बर्तन रखे होते हैं ना तो मैं साथ के साथ वॉश कर लूँ। और मेरे सारे दिन की यही रूटीन होती है कि मैं अपने बर्तन, चाहे एक कटोरी, एक जो कोई भी चीज़ हो ना, साथ के साथ ही मैं वॉश करती रहती। इस तरह से ना मेरे जो बर्तनों का बर्डन होता है ना वो बहुत ही कम रह जाता है। अच्छा जी, दूसरी टिप्स मेरी ये है कि हम ना अपनी तवानाई, जितनी हमारी ताकत होती है ना उसके हिसाब से हम काम नहीं करते। अपनी तवानाई के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह ना आप ना कोई ना गर्म चीज़ ले लिया करें। सबसे पहले ना आप कोशिश करें कि चाय वगैरह कुछ भी नहीं है ना तो गर्म पानी ज़रूर हाफ जो बॉयल होता है ना वो ज़रूर पिया करें। इस तरह से ये क्या होता है, जिस्म में एक ताकत, एनर्जी आ जाती है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। अगर सुबह आप ज़्यादा तवानाई महसूस करती हैं तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप कर सकती हैं काम, जिस्मानी मुशक्क़त वाले काम सुबह ही निपटा लिया करें। इससे ये होता है कि हम जितनी जल्दी, आजकल जैसे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो माएँ माशाल्लाह से टाइम पे ही उठ जाती हैं, नाश्ते के बाद ही या तो वो रेस्ट कर जाती हैं या मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाती हैं। इस तरह से ना वो सुस्ती होती जाती है और थकावट हो जाती है। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना और अपने काम को ना बच्चों को भेजने के बाद अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश किया करें। इस तरह से ये होता है कि सुबह सुबह ना हम एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी जो होती है रिलैक्स होती है, तो वो ना काम में ज़्यादा मतलब दिल लगता है। तो आप कोशिश किया करें कि सुबह सुबह ही तमाम काम निपटाने जो आपको मुश्किल लगते हैं, मुशक्क़त वाले, वो सुबह सुबह ही निपटा लिया करें। अच्छा जी, खाने पीने का ख्याल रखें। हम ना औरतें क्या होता है अपनी डाइट का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते, जिससे ना हमारी जो तवानाई होती है ना बिल्कुल डाउन हो जाती है। ना पानी टाइम पे पीती हैं, ना खाना टाइम पे खाते हैं। इन सब चीज़ों को ना हम अवॉइड कर देते हैं ना, जिसकी वजह से ना जिस्म में हर टाइम ढीला रहता है, थकावट होती रहती है, कभी कहीं से पेन कभी कहीं से पेन। तो ये चीज़ें ना हमारे साथ हमारी फैमिली को भी डिस्टर्ब करती हैं और काम तो वैसे ही डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो आपने करना कुछ ये है कि सही और मुतवाज़न ग़िज़ा लें। पानी की कमी थकावट बढ़ाती है, इसलिए दिन भर पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटेक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिया करें। मेरी बहनी, जितनी आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे ना काम उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी और आसान होगा। जब आपका जिस्म थका हुआ होगा, काम करने के काबिल नहीं होगा, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, तो आप कहाँ से तवानाई महसूस करेंगी। कोई सप्लीमेंट ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे थकावट बिल्कुल ही दूर हो जाए, या अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको ज़्यादा थकावट हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर ऐसा नहीं होता तो सुबह सुबह चाय पी के
मुतवाज़न कोई ना कोई ऐसी चीज़ खा लिया करें जिससे ना थकावट बिल्कुल दूर हो जाए। कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह जो होती है ना वो पी लिया करें। अपनी सेहत को इग्नोर ना किया करें, अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चों और घर को लेके चलाने वाली एक औरत होती है। जब वही थका के बैठ जाएगी, बच्चे स्कूल से आएंगे, घर खाना वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे कि हमारी माँ हमारे लिए कुछ नहीं बनाती या कुछ नहीं करती। हालांकि वो सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती है, काम करती रहती है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को नहीं देखता कि आप क्या कर रही हैं, आप क्या नहीं कर रही हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। आपने अपने बारे में खुद ही सोचना है। अगर आप अपनी खाने पीने की अच्छी डाइट रखेंगे तो देखिएगा आपकी एनर्जी हर दम ऐसे आप एनर्जेटिक रहेंगी। सॉरी, मेरे थोड़ी सी ज़बान वो हो गई। तो पानी पीने से वैसे चेहरे पे इतना ज़्यादा ग्लो आता है, तो आपने ये पानी, अपनी ग़िज़ा, अपनी हर चीज़ को मेंटेन रखना है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को खाना, हर चीज़ आपने टाइम पे लेनी है। अच्छा, यहाँ बर्तन वगैरह धोए, चूल्हा वगैरह साफ़ किया और काउंटर टॉप वगैरह मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया और यहाँ मैंने फ़र्श धो लिया। अब देखिए, मैंने अपने जो काम थे ना उनको एक टाइम पे ही, किचन का काम किया है ना मैंने, पूरा किचन एक टाइम में समेट के ही किचन से बाहर निकलूँगी और इसके बाद ना किचन में तब भी आऊँगी जब मैंने कुकिंग करनी होगी, तब तक मैं पूरे घर को समेट लूँगी। और मैंने अपनी ये रूटीन बनाई है कि जिस काम को मैंने हाथ लगाना है ना, कंप्लीट करके फिर उसको मैंने छोड़ना है। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप एक काम करके 10 से 15 मिनट का आप रेस्ट भी ले सकते हैं, जिसमें आप पानी पी सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ जैसे फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। इससे ये होता है कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और आप दोबारा काम करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, ये भी ना हो कि आप आधा घंटा रेस्ट लेते रहें और काम वैसे का वैसे ही पड़ा रहे, तो ये काम आपने बिल्कुल ही नहीं करना। हल्की फुल्की वर्जिश। अच्छा जी, अपने आप को ना एक्टिव रखने के लिए एक काम और भी ज़रूरी है, वर्जिश करना। हल्की फुल्की जितनी आपसे हो सके ना, आप हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर किया करें। रोज़ाना थोड़ी बहुत वॉक कर लिया करें। जैसे इससे ये होता है कि जिस्म चुस्त रहता है और काम करने में ना माइंड भी फ्रेश रहता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने किचन की सफाई कर ली, मैंने बाकी पूरे घर की तकरीबन सफाई कर ली, पोछा वगैरह लगा लिया, डस्टिंग कर ली। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाने लगी हूँ। जिस चीज़ का भी मौसम हो, सीज़न हो, मैं उस चीज़ का मिल्क शेक बच्चों को ज़रूर पिलाती हूँ ताकि बच्चे भी एनर्जेटिक रहें। इस तरह से ये होता है बच्चे भी, सेहत भी अच्छी रहती है और उनकी खुराक में भी इजाफा होता रहता है। और कुछ ना कुछ खाना वगैरह मैं उनकी डाइट ना बहुत ज़बरदस्त रखती हूँ ताकि मुझे भी टेंशन ना हो और बच्चों का पेट भी भरा रहे। जब माँ ही एक्टिव नहीं होंगे तो बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, अगर मुमकिन हो तो घर वालों की, यानी कि जो बड़ी फैमिलीज होती हैं, अगर मुमकिन हो तो घर वालों की मदद भी लिया करें काम में। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे भी थोड़े से बड़े हो जाए, जैसे बेटे, ज़रूरी नहीं है आप बेटियों को अपने साथ रखें। आपके बेटे बड़े हैं तो आप उनको भी अपने साथ मिला सकती हैं। बहनें हैं तो बहनें भी आपस में काम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि काम ईजीली निबट जाते हैं। जब आप अपने काम तकसीम करेंगे तो सब कुछ अकेले करना वाकई थकावट देने वाला होता है। जब आप काम तकसीम करेंगे तो काम इजीली होते जाएंगे और आप टाइम से पहले भी फारिग हो जाएंगे। दूसरे को डिवाइड करने का मकसद यही है कि ना उनको भी अपने मुस्तकबिल के लिए, उनको बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही लगे रहेंगे। लड़कों को अक्सर लोग कहते हैं ये तो लड़के हैं, ये तो बाहर का काम करेंगे, घर के काम नहीं करेंगे, बस लड़कियां करते रहें। नहीं, आपने अपने बेटों को भी तैयार करना है, अपनी बेटियों को भी तैयार करना है। बहनें हैं जो भी हैं, मिल के काम करने से काम इजीली और आसान हो जाता है और इस तरह से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल जाता है। और यहाँ मैं ना बच्चों के लिए दाल भी बना रही थी साथ साथ, और काम बाकी करने के बाद ये लास्ट मैंने तड़का लगाया और बच्चों के लिए मैंने एक रोटी बनाई, तो बहुत बच्चों ने एंजॉय करके खा ली। अच्छा जी, काम को ईजी बनाने के लिए एक आसान टिप्स मैं बता रही हूँ जो बहुत ही मुझे मज़े की लगती है। मैंने अपनी बहन से सीखी है, मौसीकी या ऑडियो सुन। अच्छा जी, कुछ लोगों को हल्की फुल्की मौसीकी या तिलावत सुनकर काम करने में मज़ा आता और थकावट भी महसूस नहीं। मैं जब कपड़े प्रेस करती हूँ और साथ ही मोबाइल रख लेती हूँ, कोई मूवी, कोई सॉन्ग या कोई व्लॉग लगा के देख लेती हूँ। इस तरह से मेरा टाइम भी ख़त्म हो जाता है और मेरे कपड़े भी इजीली आसानी से इस्त्री हो जाते हैं, प्रेस कर लेती हूँ और मुझे थकावट भी बिल्कुल नहीं होती। आप भी इसी तरह से किया करें, इंजॉय हो के अपना काम किया करें, इंजॉय किया करें काम को, तभी काम ईजी और आसान लगता है और थकावट भी बिल्कुल नहीं होती। और ये तरीका मैंने अपनी बड़ी आपी से सीखा था, जो कपड़े प्रेस करते हुए फ़ोन लगा लेती थी, कोई सॉन्ग, कोई मूवी, कोई इस तरह की चीज़ लगा के कपड़े प्रेस कर लेती थी। तो
तो मैंने भी यही जब से अपनाया तो मुझे पता भी नहीं लगता और मेरे कपड़े मिनटों में इस्त्री हो जाते हैं। अच्छा जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे किसी ने कहा है कि अगर आपको 100 लाइक्स आ गए तो हम आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ाएं और मुझे लाइक्स और कमेंट भी ज़रूर किया करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स भी बताया करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। इतनी तेज़ बारिशें हो रही हैं और सैलाब आ रहे हैं। अल्लाह मियाँ हमें इस आफत से बचाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से तौबा करें ताकि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें इस जो बुरी आफत हम पे आई है तो उससे अल्लाह मियाँ हमें निजात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी नेक दुआओं में याद रखें।